अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैका या मौलाई व सय्यदी या अबा मुहम्मद या हसन बन अली अल मुज्तबा या बन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। इमाम मुज्तबा अलैहि अफ़ज़ल तहय्यात व सना की मुनासबत से तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पहले चंद गुफ्तगू इस मौजू पे हुई थी कि मौला इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम का क्या किरदार रहा है अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि के ज़हरी हुकूमत के दौरान। आज की गुफ्तगू ये है कि ख़ुद इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इमामत के ओहदे पर फाइज़ हुए और कुछ अरसा उनको जो हुकूमत भी मिली, इसमें इमाम ने क्या खिदमात अंजाम दी हैं। सबसे पहले जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब शहादत हो जाती है तो लोगों में एक एहसास होता है कि हमने बहुत इमाम अली इब्न अबी तालिब के हक़ में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं, उनके हक़ में हमने नासिपासी की है, नाशुक्री का मुज़ाहरा किया है। तो जब इमाम की शहादत होती है तो सभी लोग मौला इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और इनके हाथों बैत करते हैं। जब बैत करते हैं सबसे पहले इमाम ने ये काम किया अपनी हुकूमत में, सबसे पहला काम, चूँकि अमीर शाम की वजह से जहाँ जहाँ पे भी जुल्म जनायत हो रही थी, हालात ख़राब थे, अमनीयत के मसाइल थे, सबसे पहले इमाम ने उन हालात की तरफ तवज्जो की और जिन इलाक़ों में मसलन कोई हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा नहीं था वहाँ पे इमाम ने अपनी जानिब से एक हुकूमत का नुमाइंदे को मुअय्यन किया। अब जब अमीर शाम को पता चला कि अब तो भाई ये तो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के इस्तक़बाल और लोगों की तवज्जो और लोगों ने ख़ुद मुराजा किया और इमाम के हाथों बैत किया, तो उसको बड़ी परेशानी हो गई। भाई ये तो बहुत बुरा हो गया। पहले इमाम अली के साथ मसला बनता था, अब ये आ गया। और ख़ुसूसन उसको ये भी था कि जो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ख़ास मकाम है, चूँकि फ़र्जंद रसूल खुदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सिब्ता या नबी रहमा हैं, सैयद शबाब अल जन्ना हैं, तो उसने जनाब अली पुछ पलाने बनाई गया है कि हम जनाब अली इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ क्या काम किया जाए। सबसे पहले अमीर शाम ने कूफ़ा और बसरा में फितना व फसाद फैलाने की कोशिश की है। सबसे पहले कूफा और बसरा में उन्होंने जनाब अली अपने क्या किया, अमीर शाम की जानिब से कुछ जासूसों को भेजा गया। जासूस आते हैं, उनका काम ये था कि आप कूफा और बसरा में जा, चूँकि ये दो मरकज़ थे, इनमें जाके आप फितना व फसाद करें, वहाँ पे नाम नहीं फैलाएं, तो ख़ुद ब खुद इमाम की हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाएगी। कूफा में जैसे ये पहुँचते हैं तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है ना जान लेते हैं भी कौन आदमी हैं, पकड़ा जाता है और जो पकड़ा जाता है उसको इमाम जो है ना फांसी पर लटका एदाम कर देते हैं। बसरे में भी इमाम जो है, जो वहाँ पे जो नुमाइंदा इमाम का था, जो वहाँ का जो फरमानदे था अब्दुल्ला इब्न अब्बास, उससे भी लेटर लिखते हैं कि जासूस आए हुए हैं, उनका हदफ ये है कि इस इलाके में नाम नहीं फैलाएं, लिहाजा आप जो है तवज्जो कीजिए। वहाँ पे भी जासूस पकड़े गए। तो जासूस पकड़ने के बाद अब पहला जो मंसूबा था अमीर शाम की जानिब से वो नाकाम हो गया। क्या कि जासूसों को भेजकर नाअमनी फैलाई जाए, ये नाकाम हो गया। अब दूसरा मंसूबा कौन सा, ख़ुद इमाम की शख्सियत को शहीद किया जाए, कातल करवा दिया जाए। उन्होंने क्या किया जनाब अली, अब ये दिक्कत की, ये तारीख़ी हकीकत है, उसने उन लोगों का इंतखाब किया जो मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुखालिफ थे, कूफा में दुश्मन थे। अब इन्होंने जनाब उनके नाम भी तारीख़ में मिलते हैं, शबस बिन राबिई, ये वही है जो करबला में भी है, अशअस बिन कैस, अम्र बिन हुरैस और हज्जार बिन अबजर, इनको उसने लेटर लिखा कि आपने जनाब इमाम को कातल करवा दें और इसके बदले में हम 3 लाख दिरहम हर आदमी को मिलेगा और हम अपनी बेटियों में से किसी एक से आपकी शादी भी करा देंगे। अब इन्होंने किया, इमाम को पता चल चुका था। देखें ये इमाम की, देखो ना सियासी बसीरत है,
जासूसों को पहले मरले में पकड़ा, अब जो इमाम को शहीद करने वाले तो उनको भी इमाम को पता चल गया अभी कि दुश्मन का ये प्लानिंग है, लेकिन चूंकि अभी इन्होंने इकदाम नहीं किया था तो कबल अज़ वक्त है, किसी के साथ करना भी तो आपने कोई जुर्म ही नहीं किया। अब यहाँ पे जनाब अली इमाम क्या करते थे, अपने लिबास के नीचे ज़रा पहनते थे। ज़हर ऊपर यही लिबास होता था जो अरबी लिबास है, नीचे ज़रा पहनते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कोफा में इमाम पे नेज़े से किसी ने हमला किया, मस्जिद कोफा में थे, तो लोगों ने कहा इमाम तो जो है अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए। जैसे इमाम पहुँचते हैं आते हैं तो देखते हैं कि इमाम ने नीचे ज़रा पहनी हुई है। बस दुश्मन इसमें भी नाकाम हो गया। देख लीजिए इमाम की बसीरत की बात है कि किस कदर उनकी दकीक प्लानिंग के दुश्मन क्या कर सकता है। अब इमाम ने यहाँ पे एक ख़त लिखा और नहायत ही शिद्दत के साथ सख्त लहजे में इमाम ने ख़त लिखा। अब जी देखिए ख़त के मैं चंद जुमले जो है ना पढ़ता हूँ। इमाम फरमाते हैं, अमीर शाम को ख़त लिखता है कि आप इससे ज़्यादा अपने गुनाहों का पलड़ा भारी ना करें, इससे ज़्यादा अपने गुनाहों का पलड़ा भारी ना करें। बेहतर यही है कि आप जो है इज़्ज़त के साथ शाम की हुकूमत से किनारा कशी कर लें और मुसलमानों का खून न बहाएं, वगरना, अब ये जुमला है, वगरना जो है सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। और फिर वहाँ पे फरमाते हैं ये आपको याद रहे कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद उम्मत ने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ क्या ख़यानत की। लेकिन ये याद रख आए अमीर शाम, हमने इस्लाम की मसलहत की खातिर उस वक्त खामोश रहे, लेकिन अब वो टाइम फ़र्क करता है, लिहाजा बेहतर ये कि आप किनारा कशी कर लें। अब जब अमीर शाम को लेटर पहुंच जाता, उसने क्या कि ये जुमले, ये भी तारीख़ी हकीकत है, मालूम होना चाहिए। उन्हें जवाब में क्या लिखा, उसने कहा है कि आप लोग जनाब अली, चूँकि लोग आपको नहीं चाहते थे इसलिए तो हुकूमत आपको नहीं मिली थी, पहले भी नहीं चाहते थे, और जनाब अली आपने असहाब के ख़िलाफ़ ऐसे बातें की हैं और इस तरीके से लोगों पे एतराज़ किया है। ये अगला जुमला गौर तलब है। उसने कहा है कि अगर मुझे ये मालूम होता, अमीर शाम ये लिखता है, अगर मुझे ये मालूम होता कि आप हुकूमत के मामलात को चलाने में, लश्कर और फ़ौज की सरबराही करने में और बॉर्डर की हिफाजत करने में और जितने जो ख़जानों को जमा आवरी करने में मुझसे ज़्यादा आप में तवानाई पाई जाती होती तो मैं आपकी बैत कर लेता। लेकिन चूँकि मुझे लग रहा है, चूँकि मैं आपसे बुज़ुर्ग हूँ, उम्र के लिहाज से भी आपसे बड़ा हूँ और मेरा तजर्बा भी माशाल्लाह काफ़ी सारा है, 20-30 साल से हम हुकूमत कर रहे हैं और आपका तो इतना वो क्या नाम है तजर्बा भी नहीं है, लिहाजा मैं ज़्यादा मुनासिब हूँ और बेहतर यह है कि आप मेरी बैत कर लें। अमीर शाम ने क्या कहा कि आप हमारी बैत कर लें और मैं आपको जनाब ये तो गारंटी देता हूँ कि हम आपके बग़ैर कोई काम भी, आपके मशवरे के बग़ैर कोई काम भी नहीं करेंगे और जो भी आप शर्त रखेंगे हम उसको बड़े जो है न जान दिल से कबूल करेंगे। और ये भी मैं आपको ये ताअहुद देता हूँ कि मेरे मरने के बाद जो है खिलाफत आपके सुपुर्द होगी। यहाँ पे दिक्कत करें, इसका इस्तदलाल ये है कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, माशाल्लाह मेरी उम्र आपसे ज़्यादा है, बुज़ुर्ग हो चुका हूँ। खूब अगर यही मेयार है हुकूमत का तो मौला अली अलैहिस्सलाम भी तो कम अज़ कम मुआविया से, अमीर शाम से तो छोटे अगर नहीं हूँ तो इतने उम्र के लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं था। अगर ये मेयार मेरा तजर्बा है जनाब मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आप अगर देख ये तारीख़ी हकीकत है। अब क्या हुआ जनाब अली, पहले उसने ये ख़त लिखा, अब उसने जनाब अली इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम देखे, जब उसको लेटर भेजा उसके बाद उसने क्या किया, ये जुमला लिखा, तारीख़ में मौजूद है। इस ख़त के बाद उसने कहा ये जान लीजिए मेरे और आपके दरमियान जो फ़ैसला तलवार के ज़रिए से होगा। ये वो शख्स है जिसके बारे में कहा था इसने सुलह की पेशकश की थी। जुमला ज़हन में रखें ताकि पता चल जाए कि सुलह करने में इमाम के क्या अहदाफ पोशीदा थे। उसने लेटर उसने क्या कहा, आप ये जान लीजिए मेरे, हमारे और आपके दरमियान फ़ैसला तलवार के ज़रिए से होगा। और उसके बाद उसने बहुत सारा लश्कर तैयार किया और इराक़ की जानिब उसको भेजा। जब इमाम अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि यहाँ पे जनाब अली उसकी लश्कर वहाँ से आ चुका है जनाब अली, अब इमाम ने लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया
और उनसे कहा कि इमाम ने फरमाया कि आप सुन चुके हैं ये ख़बर कि दुश्मन की फ़ौज जो है हमारे जो है बॉर्डरों में आ चुकी है, अभी हमें उनके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए। तो लोगों ने देखा भाई ये तो अभी फिर वही हालात आ रहे हैं, फिर वही सफ़ीन का मसला, फिर वही लड़ाई का मसला, फिर वही जंग होगी, फिर कत्ल गारत होगी। अब यहाँ पे जनाब अली उन्होंने कहा है कि और ताज़े और ये दिक्कत की, चूँकि मुसलमानों की जब आपस में जंग हो तो गनीमत का चक्कर नहीं होता, गनीमत आप नहीं ले सकते। गनीमत का जो मौजू होता है कुफ़ार के साथ होता है। और बस जंग तो होगी लेकिन गनीमत भी तो नहीं है ना, न कनीज़ें मिलेंगी, न पैसा मिलेगा, न कोई बागात मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। जंग भी करेंगे, मारे जाने का भी तो ख़तरा है। अब इन्होंने क्या किया जनाब अली, यहाँ पे जैसे इमाम ने ये फरमाया कि आप तैयार हो जाइए, लोगों पे खामोशी ही खामोशी थी, खामोश हो गए। अब यहाँ पे उदय बिन हातिम ताई वो बोलते हैं जनाब ये क्या हो गया आपको, ये जो है पैगंबर का बेटा है, हमारे जो है इमाम शहीद का बेटा जो खलीफा हमारे थे, आपने इन्हीं के हाथों पे बैत भी की है। और अब जब कि तुमसे ये बात कर रहे हैं जनाब अली कि दुश्मन आप ये काम करना चाहते हो तो आप खामोश हो गए। ये इंसानियत है। फिर वो इमाम की खिदमत में अर्ज़ करता है उदय बिन हातिम, मौला मैं और मेरे जो कबीले के 1000 लोग तैयार हैं, आपके फरमान के मुताबिक जहाँ कहेंगे जिधर कहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। इमाम ने इसे दुआ भी दी। एक तो ऐसा आदमी तो था जो जिसने जनाब लब्बैक कही। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने उदय बिन हातिम ने गुफ्तगू की, फिर दूसरी शख्सियात भी उठे, हुजर बिन अदी की शख्सियत है, माकल की शख्सियत है, इन्होंने भी लोगों की मज़म्मत। क्या हो गया आप लोगों को, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे दिक्कत कीजिएगा। फिर भी किसी तरीके से इमाम ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर ही लिया। तारीख में मिलता है कि इमाम ने 12,000 का लश्कर तैयार कर लिया, 12,000 का लश्कर। और उन्होंने कहा कि आप जाएं, पहले अमीर शाम की जो फ़ौज आ रही है उसको आगे ना आने दें इन लोगों को, और उसके बाद इनका है कि आप पहले जाएंगे, फिर इसके बाद हम पीछे आएंगे। इस जो है लश्कर का जो है फ़ौज का जो सिपा सालार किने बनाया, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। वो अपना करीबी है, रिश्तेदार भी है और माशाल्लाह अच्छी खिदमात भी हैं, और मौला अली इब्न अबी तालिब के जो है चाचा का बेटा भी है। अब इमाम ने फरमाया, यहाँ पे देखें, इमाम ने कहा है कि इस लश्कर के जो सिपा सालार होंगे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास होंगे। अगर उबैदुल्लाह इब्न अब्बास वहाँ पे मारे जाते हैं तो उसके बाद कैस बिन साद बिन उबादा होंगे। अगर वो भी मारे जाते हैं तो फिर सईद बिन कैस होंगे। और उसके बाद इमाम ने कहा जनाब अब जाइए, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास से कहा है कि दुश्मन के मुकाबले डट के आपने मुकाबला करना है। इमाम का ये लश्कर चलता है, यहाँ से चलता है, यहीं पे चलते चलते इमाम ख़ुद जो है मदैन की जानिब चलते हैं, वहाँ पे ताकि लोगों साबात में चाहे लोगों को इकट्ठा करें। ये पहले वाला ग्रुप जाएगा, उसके बाद हमारी जो है ना ग्रुप दूसरा जो लश्कर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे कौन जा रहा है, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, पूरा 12,000 का लश्कर इसके सपोज किया है। अब ये जनाबिल वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जनाबिल आगे से अमीर शाम का लश्कर मौजूद है। इनके आपस में गुफ्तगू होती है, इख्तलाफी गुफ्तगू जैसे होती है, जैसे रात होती है। अब अमीर शाम ने उबैदुल्लाह इब्न अब्बास के पास एक आदमी को भेजा और उनसे कहा कि आप इमाम को छोड़ दें, हमारे साथ मिल जाएं। 10 लाख दिरहम, कितने, 10 लाख दिरहम हम आपको देंगे, 5 लाख दिरहम नकद और 5 लाख दिरहम जब जनाब कूफा में आप नाम नहीं फैलाएंगे उस टाइम हम आपको देंगे। अब क्या हुआ जनाब, यही इमाम का अपना रिश्तेदार है, अपना अजीज़ है, आपकी फ़ौज का सिपा सालार है। क्या देखते हैं जनाब अली, सुबह जब हुआ लोगों ने कहा भी अब जंग का सिलसिला शुरू करें, तो क्या वो खैमे में है ही नहीं। ये जो है एक 10 लाख दिरहम पे बिक गया। अब क्या हुआ जनाब अली, अब इमाम ने क्या फरमाया था कैस को, भी जब ये नहीं होगा तो अब कैस है। इमाम का तो ये था ना भी जब ये मारा जाएगा तब कैस की नौबत, ये तो पहली जिंदगी चला गया। अब इमाम ने, अब कैस आया जनाब अली, उसने नमाज पढ़ी और नमाज के बाद जनाब अली कहा भी ये क्या आपने फ़लसफ़ा किया है, क्या आप लोगों को पढ़ा है, ये क्या मुसीबत है हमारे लिए।
लोगों से कहा जनाब अली आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह हम दुश्मन का जो है ना मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने अमीर शाम ने फिर दूसरी प्लान भी, ये कैस बिन साद को ख़रीदना चाहा। रुस्से वही वाली प्लानिंग भी, हम आपको इतना पैसा देंगे, ये करेंगे। तो अब यहाँ पे जनाब अली कैस ने इस अमीर शाम के कासिद को महकम और मुस्ताकम और मुँह तोड़ जवाब दिया। ये क्या हैसियत है आपकी कि हमें ख़रीदने के चक्कर में आप पड़े हुए हो। अब ये उनके पास नहीं गया था, पहले एक पास आपका एक सिर्फ सलाह चला गया, इधर से ये चला गया। दूसरी तरफ से इमाम कहाँ पे पहुँच गए, साबात में, किस लिए, ताकि लश्कर को आमादा करें। अब यहाँ पे जनाब अली लश्कर में कैसे लोग, इस किस्म के लोग हैं, बिक जाने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे जनाब अली शेख मरहूम शेख मुफीद फरमाते हैं कि इमाम के जो लश्कर था चंद किस्म के लोगों से बना हुआ था। इनमें से बहुत, अब ये गौर से सुनना, इस लश्कर में बहुत ही कम तादाद में अमीर अल-मोमिनीन के शिया थे। ये जो 12,000 का लश्कर आपको दिखाई दे रहा था, इसमें कितनी तादाद, बहुत ही कम, यूँ समझे आटे में नमक भरा। कौन से शिया? शिया एतकादी ये थे। अब क्या हुआ जनाब अली, जिनका अकीदा ये था, और कुछ लोगों क्या था जनाब अली नहीं, जिस तरह अमीर अल-मोमिनीन खलीफा थे या 5वें खलीफा मौला इमाम मुज्तबा बन गए, वो उनको हम नहीं मानते, इनके मुकाबले वालों को हम नहीं मानते हैं। कुछ लोग अपने कबीला के सरदार की कहने पे आए हुए थे, जिधर उनका कबीले का सरदार जाएगा ये भी उधर जाएंगे। खूब, जब अगर सरदार बिक जाएगा तो पूरा कबीला उधर चला जाएगा। इस किस्म के लोग आए हुए थे। अब इमाम ने जनाब अली क्या किया, इमाम ने एक तारीख़ी खुतबा बयान किया ताकि हकीकत पता चल जाए जनाब अली, ताकि बाद में मुश्किल न बने, क्योंकि हमें दुश्मन से लड़ना है। अब वहाँ पे इमाम ने जनाब अली कहा कि हकीकत को जानने के लिए, ताकि ये पता चल जाए जनाब अली कि ये हमारे साथ हैं या नहीं है, तो इमाम जनाब अली वहाँ पे लोगों को बताते हैं जनाब अली कि अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन से लड़ना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए, और अगर जनाब अली आप नहीं हैं तो हम दूसरा फिर ऑप्शन सोचते हैं। यहाँ पे ये जो कुछ खवारिज मौजूद थे, ये वही लोग थे जो अबू अय्यूब अंसारी के परचम के साए में आए थे। जब इमाम ने फरमाया था ना कि जो इसकी आयत उनको हम जो है ना उनकी जान माल महफूज है, तो उन्होंने कहा है कि जब ये इमाम ने गुफ्तगू की जनाब अली कि अब तो हकीकत वाज़े हो जाए, तो ये कहने लगे कि इमाम हसन भी अपने बापा की तरह काफिर हो गया। कौन है? आपके लश्कर के लोग हैं। एक उधर चला गया और दूसरी तरफ से जनाब अली ये है। अब यहीं पे इमाम जनाब अली अपनी गुफ्तगू पूरी नहीं कर सके, जब ये हालात बन गए। अब यहीं पे इमाम अपने खैमे में जाते हैं। ये इसी खैमे जाते हुए अपने ही जो थे, जो खवारिज की शक्ल में आए हुए थे, उन्होंने इमाम के खैमे पे हमला किया। हमला करते हुए खैमे में जो कुछ था उसको लूट लिया। इमाम की अबा की भी तौहीन की है, हत्ता कि इमाम के नीचे जो फ़र्श था और जयनमाज थी उसको भी खींच लिया। और इस हालत में इमाम जब बाहर निकले, अब खैमे से बाहर निकलने लगे, घोड़े पे सवार हुए था कि जनाब वहीं पे खवारिज में से एक आदमी ने इमाम पे हमला किया खंजर से, जिससे इमाम की जो है ना रान ज़ख्मी हो गई, और इस हद तक ज़ख्मी हो गई कि वो जो ज़ख़म था इमाम को, जो ज़ख़म हड्डी तक जा पहुँचा। वो इमाम इसलिए कुछ अरसा जनाब वही जो साद बिन मसूद सकफ़ी जो फरमान रवा था, उसका जो सरदार था, सरदार कह रहा हूँ वहाँ पे, जो जिसके मदाइन की जो हुकूमत जिसके अंडर में थी, इमाम की जानिब से था, इमाम उसके पास चले जाते हैं। ये क्या है, सारी चीज़ मुकदमे किस बात की है कि ये हमें जानना चाहिए कि इमाम का कैसे लोगों से वास्ता पड़ा। उधर से जनाब खवारिज हैं, उधर से उबैदुल्लाह इब्न अब्बास हैं, इस किस्म के लोग हैं। और जब इमाम उनसे कहते हैं कि हम जनाब अली आमादा होते हैं जनाब अली इस हकीकत के लिए कि जंग करने के लिए, तो क्या हालात बनते हैं। लिहाजा ये सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर में सबसे कम तरीन जो तादाद थी आपके मानने वालों की थी, शिया तकादी की। ये हालात बनते हैं सुलो इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन।